नमस्कार ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपटिक्स पे। तो आज हम लोग दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्केट करेक्शन में हम लोगों को बाई एंड डिप भी कर सकते हैं। दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से ठीक हो सकता है, ठीक है, और उनके लेवल क्या हैं और किस लेवल पे वो मिल रहे हैं और क्या टारगेट प्राइस होंगे, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। और ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के व्यू से ये रिकमेंडेशन होगा। हालांकि ये रिकमेंडेशन बाई और सेल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ये स्टॉक बस आपके लिए पिक करके लाया गया है ताकि आप इसमें अपना रिसर्च एनालिसिस जो भी कर सके करके और आप अपनी मार्किंग कर सके, ठीक है। अभी हम लोग स्टॉक्स देखने से पहले एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है वो एक बार हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसके से पहले हम लोग आ जाते हैं चार्ट पे। तो ओके, यहाँ पर एक बार हम लोग निफ्टी का चार्ट लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए एग्जैक्टली जिस तरीके से मैंने बताया था कल के वीडियो में कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, कि मार्केट हो सकता है कि इसके ऊपर खुले और इसके बाद ऊपर की तरफ जाए और फिर वहाँ से ये पूरा एरिया सेलिंग जोन का है, ठीक है। एक मिनट, मुझको एक पेन ले लेने दीजिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पूरा एरिया जो है ये सेलिंग जोन का एरिया है, तो कहीं से भी सेलिंग आ सकता है। मैं क्लियर बेरिश हूँ, अभी भी बुलिश नहीं हूँ, ये मैंने क्लियर कहा था। और इसके बाद ये भी बताया था कि मार्केट इधर नहीं, इधर ही कहीं खुलना चाहिए। इस एरिया में कहीं भी मार्केट खुलेगा ऊपर जाएगा, अगेन सेलिंग आएगी, ठीक है। अब ये सेलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि एक ही बार में इस कैंडल के लो को ब्रेक कर सके। हालांकि सेलिंग है, ये क्लियर है, ठीक है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि अभी भी मार्केट में सेलिंग है। तो जो स्टॉक्स रिकमेंडेशन है या जो स्टॉक्स पिक करके आप लोगों को दिखाया जा रहा है उसमें हम लोग बाई एंड डीप के स्ट्रेटजी अपनाएंगे। एक बार में आपको सब कुछ नहीं इन्वेस्ट करना होता है हमेशा से स्टॉक मार्केट में कभी भी, ठीक है। तो इसमें बाई एंड डीप का स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। हालांकि ऑलरेडी वो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे, अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा और करेक्ट करे, मार्केट और नीचे जाए, जैसा कि अभी मेरा व्यू है कि थोड़ा सा मार्केट और नीचे आना चाहिए। तो मे बी वो स्टॉक्स और नीचे आए और आपको और भी सस्ते मिले, ठीक है। तो इस व्यू से आपको सारा कुछ एनालिसिस करना होगा, ठीक है। तो अभी जो हमारा स्टॉक्स होगा वो दो स्टॉक्स हैं। तो पहला स्टॉक्स है हमारा, पहले इसका हम लोग फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, फिर आपको चार्ट पे ले चलेंगे, ठीक है। तो पहला स्टॉक है हमारा केमिकल सेक्टर से, ठीक है, कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड 2004 में हुआ था, ठीक है। और ये फर्टिलाइज़र और केमिकल सेक्टर में ये वर्क करते हैं। कंपनी वाज एक्वायर्ड बाय द ओसवाल ग्रुप होना चाहिए, आई थिंक ये 2007, ठीक है। अभी देख लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप 1400 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। कंपनी का पी जो है वो 31 पे चल रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर लगभग 14-15% के आसपास है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 71% प्रमोटर के पास अपनी होल्डिंग है, ठीक है। कंपनी के पास कैश में भी 5 करोड़ रुपए के आसपास रिजर्व पड़े हुए हैं। प्रॉफिट कंपनी को 45 करोड़ का हुआ है और फेस वैल्यू 10 है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा है। ये 1 मंथ का रिटर्न है जो कि नेगेटिव है, हालांकि मार्केट गिर रहा है तो नेगेटिव तो होना ही था। एंड इसके बाद एक इसमें डेब्ट भी है कंपनी पे, लगभग 436 करोड़ के आसपास का कर्ज है, ठीक है। लेकिन ये कर्ज इसके बिजनेस के आगे उतनी बड़ी नहीं दिखती है हालांकि। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर इसके प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेगमेंट में कि कंपनी का बिजनेस कैसा रहा है। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि इतनी बड़ा लॉस इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका सेल्स जो है ना काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और ये देखिए इस साल तक ये इसने 4 डिजिट का सेल्स ग्रोथ हासिल कर लिया। पहले 2 डिजिट में ही वर्क कर रहे थे, फिर 3 एंड देन 4 में, ठीक है। आई थिंक 2 साल के अंदर या 2023 में ये 323 करोड़ का सेल्स था जो कि 2024 में आते आते एक साल में ये लगभग ऑलमोस्ट 3x हो गया, ठीक है, सेल्स। और काफ़ी अच्छा सेल्स बढ़ा है, साथ में प्रॉफिट भी उसी हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ा है, बहुत अच्छा, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो भी लगभग डबल हो चुका है। ठीक है, यहाँ से लगभग ऑलमोस्ट डबल हो चुका है प्रॉफिट भी। तो सब कुछ ओवरऑल फंडामेंटली कुछ मतलब अच्छा साउंड कर रहा है सारा कुछ। लेकिन एक बार टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल आप और डीप जा सकते हैं, आप कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2024 का फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिटेल अगर एनालिसिस चाहिए तो आप वहाँ तक जा सकते हैं। मैं वीडियो में बहुत कुछ नहीं बता पाऊँगा, तो जितना हो सकता है मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि सबसे बढ़िया बात यह है ना कि प्रमोटर्स अपने कंटिन्यू होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग प्रमोटर्स 64% के आसपास की होल्डिंग रखते थे। देन 2023 में उन्होंने 1.5% के आसपास बढ़ाई, फिर 24 में भी लगभग 71% कर दिए इन्होंने बढ़ा के। ठीक है, तो अच्छा खासा इसमें होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और एफआईज की कुछ खास इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो भी है हमारे पब्लिक के पास है और प्रमोटर्स के पास है। ठीक है, अब इसका चार्ट हम लोग देखने आते हैं। तो देखिए ये एकदम बिल्कुल डाउन ट्रेंड में बस आ रहा है। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी करूँ तो आई थिंक ये ट्रेंड लाइन सक्सेस नहीं है, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देने वाले हैं। और अराउंड इसने टॉप अपना यही लगाया हुआ है। ठीक है, 1 डे का चार्ट पैटर्न है, और अगर मैं इस लेवल से लगभग 30% करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में, और सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी हमको मिल बहुत अच्छी जगह पे रहा है ये। आप इस प्राइस को नोटिस कीजिए, इस एरिया को, ये जो एरिया है यहाँ से लगभग 30% का रैली आया इस एरिया से। यहाँ पे बाइंग हुई थी, अगेन ऊपर, अगेन उसी रेंज में फिर से आया है, और एक बाइंग मूवमेंट दिखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो तभी हम लोग एक रेक्टेंगल पैटर्न ले लेते हैं, और ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, अगर इस एरिया के नीचे चला जाता है ना तो आई थिंक और नीचे आएगा, और हम लोग को शायद इस लेवल में 200 के लेवल में मिले। ठीक है, अगर फिर से अगर मार्केट में अगर डाउन साइड का मोमेंटम आया तो मे बी हमारे लिए जो दूसरा सपोर्ट जोन होगा वो इस एरिया में होगा। ठीक है, अराउंड 200 के आसपास। तो इस चीज़ को कंसीडर कीजिए, और इसका टारगेट भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ कि क्या टारगेट आ सकते हैं। सुपर मोमेंटम है अभी, एकदम बिल्कुल चल के आया, ऊपर की तरफ गया, अगेन नीचे आया, और देख रहे हैं कितना अच्छा कैंडल के साथ ऊपर खींच रहा है। तो दो हमारे पास लेवल है, एक तो ये सेम लेवल जहाँ से, इसके बाद अगेन अगर इसके नीचे आता है तो ये लेवल। ठीक है, और हमारा रिसेंट टारगेट क्या हो सकता है, तो अगर रिसेंट टारगेट डिसाइड करना होता है तो हम लोग 1 डे पे चले आते हैं, और ये एक सेलिंग पॉइंट हमको नज़र आ रहा है, एक सेलिंग पॉइंट ये नज़र आ रहा है। तो इन सेलिंग पॉइंट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहला टारगेट तो ये लेवल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा टारगेट अराउंड इस लेवल पे। तो ये लेवल कितना है ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं, आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, ड्रॉ कीजिए 270 एंड देन 300, ये हमारे रिसेंट टारगेट रहेंगे। इसके बाद ऑल टाइम हाई भी जा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से है। ठीक है, ये कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से सब कुछ, बिजनेस बहुत तेज़ी से इसका ग्रो कर रहा है, तो आने वाले टाइम में आई थिंक ये और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। फिलहाल ये 30% डिस्काउंट में मिल रहा है, इस वजह से ये हमारे रिकमेंडेशन जोन में है। अब नेक्स्ट स्टॉक जो है वो हमारा MSTC LTD। ठीक है, इस स्टॉक तो देखिए लगभग 5000 करोड़ का मार्केट कैप है इस स्टॉक्स में, और अभी स्टॉक्स अपने पी रेशियो से बहुत नीचे है। पहला स्टॉक जो था वो केमिकल सेक्टर से था, दूसरा जो कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं मेटल सेक्टर पे थोड़ा सा बुलिश हूँ, तो काइंड ऑफ ये मेटल सेक्टर के एरिया में ही बिलोंग करता है ये, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। द कंपनी इज ऑन द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट ये सरकारी कंपनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके, पी देख लिया था। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रीज भी अभी भी बहुत हाई है, और उसके पी के मुकाबले कंपनी के पास लगभग 1100-1150 करोड़ रुपए कैश है। कंप्लीट डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि 145 करोड़ का कर्ज है, और उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास उससे कहीं 1000 करोड़ रुपए ज़्यादा पैसा उनके पास रिजर्व में रखा हुआ है। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट बहुत अच्छा कर रही है, 216 करोड़ का प्रॉफिट अर्निंग किया है इन्होंने, फेस वैल्यू 10 का है। ठीक है,
अब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखेंगे तो कंपनी का इस ईयर कुछ खास सेल्स ग्रोथ नहीं हुए हैं, ठीक है, बट और ना ही प्रॉफिट, ऑलमोस्ट सेम है, लगभग 4 करोड़ के आसपास 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट का अंतर है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ अगर मेटल सेक्टर में ऐसा मोमेंटम आने वाला है और जो कि सेक्टर के चार्ट पे हम लोगों को दिख रहा था और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सब मेटल सेक्टर में भी दिखा है जिस हिसाब से बाइंग, तो आई थिंक कि अच्छा खासा इसमें भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे रडार में है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही नीचे आया हुआ है और यहाँ पर लगभग 65% के आसपास है FIs के पास, DIs के पास ऑलमोस्ट 6% के आसपास है, सॉरी FIs के पास ऑलमोस्ट 6% के आसपास है और DIs के पास 2% और प्रमोटर्स के पास 65% है, बाकी 27% पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास 28% के आसपास था जो कि 1% पब्लिक ने लूज़ किया है, मतलब कि किसी स्ट्रॉन्ग हैंड में गया है, ठीक है। ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि ये स्ट्रॉन्ग हैंड में गया है, DIs के पास गया है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है इस स्टॉक्स के लिए। अब इसका हम लोग चार्ट पैटर्न चेक करने वाले हैं। तो देखिए ये स्टॉक्स भी अच्छा खासा अपने हाई से गिरा है, लगभग 50%, अराउंड 50% नीचे, ठीक है। आपको डिस्काउंट में मिल रहा है ये स्टॉक्स, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज़ एक दिखाता हूँ मैं आपको, इसको मैं अभी हटा देता हूँ कि एक बहुत ही कमाल के जोन में ये दिख गया है। इस चीज़ को नोटिस कीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। प्राइस आ रही थी, डाउन गई, अगेन ऊपर, डाउन गई, अगेन ऊपर जब जा रही थी, एक बार तो इसने यहाँ पर ब्रेक लिया, अगेन ऊपर जब गई तो इस पे यहाँ पर इसको सेल करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर या फिर इस लेवल के बायर या फिर इस लेवल के बायर, कहीं के भी बायर ने यहाँ पर फिर से एक बार कोशिश की और काफ़ी अच्छी तरीके से कोशिश की और इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या शार्प मोमेंटम आया है ऊपर के साइड में और सेम उसी लेवल पे अगेन आपको देखने को मिल रहा है ये स्टॉक्स, ठीक है, सेम उसी लेवल पे। तो बहुत ही अच्छे डिमांड जोन एरिया में हम लोगों को ये मिल रहा है स्टॉक्स। एक तो डिस्काउंट है, ऊपर से डिमांड जोन एरिया में मिल रहा है। इसको मैं, इस डिमांड को मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ, ये डिमांड को मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। हाँ, अब अगर मार्केट कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, अगेन अगर मार्केट गिरता है तो हमारा दूसरा लेवल क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो दूसरा लेवल यही होगा, ठीक है, इस एरिया में। ये भी इन्वेस्टमेंट पर्पस से आई थिंक इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आना चाहिए। और अगर मैं इनिशियल टारगेट की बात करूं तो मेरे पास फर्स्ट टारगेट इस लेवल पे देखने को मिल रहा है, अराउंड 850 के आसपास यहाँ से, एंड देन ये लेवल 1000 और इसके बाद 1200 प्लस का आई थिंक हमको देखने को मिल जाएगा। ये 1200 प्लस तक के टारगेट मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है और किसी तरह का कोई भी अपना पोजीशन बनाने से पहले एक बार अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। ये 2 स्टॉक्स थे जिनके बारे में हमने आज चर्चा की और देखते हैं कि क्या मोमेंटम रहेगा आने वाले दिनों में इन स्टॉक्स में और इसको बाई एंड डिप्स पे कंसीडर किया जा सकता है और अच्छे डिमांड जोन और अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आने वाले टाइम में और भी कुछ वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और कमेंट कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए ताकि मैं भी अपने आप को मोटिवेट कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।